या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण समस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, भारत की धरती पर ऐसे कई स्थान हैं जहां सिर्फ पत्थर नहीं खड़े होते, बल्कि इतिहास, आस्था और संघर्ष साथ साथ खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थान भोजशाला भी ऐसे ही एक स्थान है। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय मानता है, तो मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भोजशाला है क्या? मंदिर, मस्जिद, या फिर भारत के टूटे हुए इतिहास का एक जीवंत प्रमाण? इन सारे विषयों पे आज डिस्कस करेंगे। वीडियो का अंत तक देखिए और चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। भोजशाला की कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले। 11वीं शताब्दी में मालवा पर शासन करते थे महान परमार डायनेस्टी की राजा भोज। राजा भोज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे विद्वान और शिक्षा के संरक्षक भी माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1034 साल के आसपास धार में एक विशाल शिक्षा केंद्र और मां सरस्वती की मंदिर स्थापित किया गया, जिसे बाद में भोजशाला कहा गया। कहा जाता है कि यहाँ संस्कृत, व्याकरण, वेद, ज्योतिष और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। भोजशाला को उस समय भारतीय ज्ञान परंपरा मौजूद स्तंभों और शिलालेख पर संस्कृत आज भी वहाँ मौजूद स्तंभों और शिलालेखों पर संस्कृत लेखन दिखाई देता है। कई स्तंभों पर देवी देवताओं की आकृतियां और मंदिर शैली की नक्काशी मौजूद है। फिर बदला इतिहास का पहिया। साल 1055 में राजा भोज की मृत्यु के बाद परमार साम्राज्य कमजोर होने लगा और फिर आया साल 1305। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मालवा और धार पर कब्जा कर लिया। यहाँ से भोजशाला का इतिहास विवादों में घेरने लगता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस कालखंड में सरस्वती मंदिर को तोड़ा गया और उस संरचना के ऊपर या आसपास परिसर में मस्जिद बनाई गई। वही मुस्लिम पक्ष कहता है कि सदियों से यह स्थान कमाल मौला मस्जिद के रूप में इस्तेमाल होते आया है, इसलिए इसकी धार्मिक पहचान को केवल मंदिर के रूप में नहीं देखा जा सकता। साल 1818 के बाद जब अंग्रेज का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ा, तब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने भोजशाला के अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि संरचना में भारी मात्रा में हिंदू और जैन आर्टिफैक्ट्स मौजूद है। कई स्तंभ स्पष्ट रूप से मंदिर शैली के हैं। संस्कृत भाषा के अभिलेख भी पाया है। इस दौरान मां सरस्वती की एक प्रसिद्ध प्रतिमा भी यहाँ से हटाई गई, जो बाद में ब्रिटिश म्यूजियम तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के तुलना में ब्रिटिश कम चोर नहीं है। उस कालखंड में दुनिया भर का वस्तु चोरी करके लंदन म्यूजियम में भरा गया था। आज भी कई हिंदू संगठन उस प्रतिमा की भारत वापसी की मांग करते हैं। आजादी के बाद ये विवाद धीरे धीरे राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा बना गया, लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद भोजशाला की वापसी का मांग तेज हुआ। तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप। कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग का गिरोह है। वो हिंदुओं का हक मारने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था। 2003 में
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बीच में एक कॉम्प्रोमाइज रास्ता लाया था। उसके अनुसार हर मंगलवार को हिंदू पक्ष वहां पूजा कर सकते हैं और हर शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष वहां नमाज अदा कर सकता है। यदि वसंत पंचमी हो तो शुक्रवार में भी हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति है। इस कॉम्प्रोमाइज ऑर्डर से नाखुश हुए हिंदू पक्ष ने अदालत में एक याचिका डाली थी और उसी याचिका की सुनवाई में अदालत ने 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने की ऑर्डर दिया गया था। उसी सर्वे की जजमेंट आज हमारा सामने है। अदालती फैसला का अनुसार 2003 का एएसआई ऑर्डर को रद्द कर दिया। हिंदू समाज को पूजा पाठ का अधिकार दिया गया। मुस्लिम समाज का नमाज करने का अधिकार को रद्द कर दिया गया। सरकार को ये निर्देश दिया गया कि अंग्रेज द्वारा चोरी करा गया मां सरस्वती का मूर्ति वापस लाने का पहल शुरू करे। मुस्लिम समाज को यदि नमाज पढ़ने का जगह चाहिए तो वो राज्य सरकार को अपील कर सकता है और राज्य सरकार कंसिडर करे। मुझे इस बात का हमेशा कंफ्यूजन होता है कि मुस्लिम समाज उसे जमीन देकर के भगाना क्या है। मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आता है। यह है भोजशाला का पूरा कहानी। अब मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को कुछ सुनाना चाहता हूं। हिंदू भाइयों, आपसे ये सवाल है कि आपको ये जीत कैसा मिला। इसलिए मिला क्योंकि आपने आपने फूटी कोड़ी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंक दिया। यदि कांग्रेस पार्टी होती तो अदालती कार्रवाई में किसी न किसी तरीके से बाधा डाल देती, नहीं होने देती। इनफैक्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लाया इसी कारण से। हिंदू कानून के अनुसार वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों ने यूनानिमसली इसे स्वीकार किया। अब हिंदू पक्ष जिसी भी मस्जिद में एक्शनेबल एविडेंस पाया जाता है वहां याचना दायर करना चाहिए और उनका मंदिरों को वापस ले लेना भी चाहिए। अब मुस्लिम भाइयों के बारे में बात करेंगे। मुस्लिम भाइयों, आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। आप अपील करना चाहते तो करें, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन साक्ष्य और सबूत के अनुसार आपको वहां भी हार मिलना तय है। यार मुस्लिम भाइयों, भोजशाला के ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में इस ढांचे में आपको मंदिर का रूप अब तक नहीं दिखाई दिया। आपको हिंदुओं का मंदिर कब्जा करने बिना खाना हजम नहीं होता है। जब भगाया दिया तो रोने जाते हो। खुद का मजाक बनाने में आपको कितना मजा आता है। और एक बात मुसलमान भाइयों, आपका वास्तुकला का जितना भी तारीफ करे उतना कम है, क्योंकि आपका हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर मिल जाता है। हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर मिल जाता है। मुसलमान भाइयों, जहां जहां आपको कब्जा करके बैठे हो वहां खाली करके मंदिरों को वापस करे। जैसे संभल, मदुरा की ईदगाह, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, अदीना मस्जिद वगैरह वगैरह। क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4.3A को पढ़िए। एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतों पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। यदि आप स्वेच्छा से स्थान खाली करोगे, नहीं तो अदालती कार्रवाई होगी ही होगी। इसी से इस वीडियो का अंत। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, काफी मेहरबानी होगी। और जाते जाते आपसे एक सवाल, आने वाले समय में
आप सबसे पहले किस डिस्प्यूटेड मॉस्क को रिक्लेम करना चाहते हैं? मैं आपका ओपिनियन समझना चाहता हूँ। ये है आपका ऑप्शंस। इन मस्जिदों पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू होते हैं क्योंकि ये सब एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन। इसी से वीडियो का अंत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।